मौर्य स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी बिहार बोर्ड वाला बुक है, उस बुक का प्रश्नावली 1.1। तो प्रश्नावली 1.1 में पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से प्रत्येक के जोज प्रतिलोम लिखिए। जोज प्रतिलोम लिखिए यानी कि ये जो संख्या दिया गया है कि 2/3, यानी इसमें कौन सा संख्या जोड़ा जाए, यानी किस संख्या को जोज करें। यानी जोज मतलब कि हम लोग को पता चला कि कौन सा संख्या जोड़ें कि उसका मान जो है 0 आ जाए। तो किसी भी संख्या का जोज प्रतिलोम कहता है, यानी 2/3 का जोज प्रतिलोम की बात कर रहा है, तो इसमें हम लोग क्या जोड़ दें कि इसका जो मान है 0 हो जाए। तो देखिए, एक तरफ से हम लोग इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि किसी भी संख्या का जोज प्रतिलोम कहेगा तो जोज प्रतिलोम वही संख्या होती है। यदि 2/3 का जोज प्रतिलोम कहेगा तो 2/3 ये क्या है, प्लस में है, इसका जोज प्रतिलोम कह रहा है तो इसका विपरीत चिन्ह और वही संख्या, यानी ये प्लस में है तो इधर क्या होगा, माइनस में, -2/3 -2/3। अगर इस दोनों को जोड़ देंगे तो इसका मान हम लोगों को क्या आ जाएगा, 0। यानी 2/3 का जोज प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -2/3। ठीक उसी प्रकार से यहां दिया है कि 25/9, यानी 25/9 का जोज प्रतिलोम क्या होगा। तो ये 25/9 का जोज प्रतिलोम, तो जोज प्रतिलोम अगर कुछ नहीं आ रहा है तो सीधा सीधे हम लोग ध्यान रखेंगे कि वही संख्या होना चाहिए, लेकिन चिन्ह जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। यदि ये प्लस में है तो चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस, और यही संख्या 25/9 यही क्या होगा, इसका जोज प्रतिलोम होगा। और दोनों को जब जोड़ते हैं, जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो इसका मान हम लोग को क्या आ जाएगा, 0। ये क्या है, प्लस में है, ये क्या है, माइनस में है, ये पूरा क्या कट जाता है तो हो जाएगा 0। वहीं इसी तरह से पूछ रहा है यहाँ पर -16 का जोज प्रतिलोम बताइए, तब विपरीत चिन्ह यानी +16 हो जाएगा। +16 यानी प्लस लिखेंगे नहीं। उसी तरह से -15/8 का जोज प्रतिलोम, तब 15/8 हो जाएगा। अगर 0 का जोज प्रतिलोम पूछ रहा है तो 0 ही होगा। अगर -5/7 का जोज प्रतिलोम, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ जोज प्रतिलोम कितना हो जाएगा, -5/7, यानी ये प्लस में हो गया 5/7। तो विपरीत चिन्ह जो होगा क्या, विपरीत चिन्ह और वही संख्या यानी -5/7। उसी तरह से 13/-5 का जोज प्रतिलोम पूछ रहा है तो माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में 13/5 इसका जोज प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर दिया है कि -2/15 का जोज प्रतिलोम बताइए, तो -2/15 का जोज प्रतिलोम यानी 2/15, यानी यही संख्या होना चाहिए, लेकिन चिन्ह जो होगा क्या होगा, विपरीत होगा। और जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0, यही जोज प्रतिलोम कहता है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। दिया है कि निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। ये जो खाली स्थान दिया है इसको हम लोग को क्या करना है, भरना है। संख्या दिया है -13, नीचे लिखा है कि गुणन प्रतिलोम लिखिए। तो गुणन प्रतिलोम कहता है कि यदि किसी संख्या, यदि यहां पर दिया है कि -13 का गुणन प्रतिलोम कितना होगा, तब -13 में किस संख्या से गुणा करें, -13 में किस संख्या से गुणा करें कि 1 आ जाए। यदि 1 आ जाए तो वही क्या होता है, गुणन प्रतिलोम। यानी गुणन प्रतिलोम को हम जानते हैं कि व्युत्क्रम भी कहते हैं। यानी -13 का गुणन प्रतिलोम यानी -13 है और इसका गुणन प्रतिलोम, तो गुणे 1/-13 से अगर इसमें गुणा कर दें तो इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। यदि -13 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, 1/-13, यानी इसका क्या होगा, व्युत्क्रम भी कहते हैं, यानी व्युत्क्रम होगा। यानी -13 का गुणन प्रतिलोम तो 1/-13। ठीक उसी प्रकार 5/4 का गुणन प्रतिलोम, तो 5/4 का गुणन प्रतिलोम यानी इसका व्युत्क्रम यानी उल्टा 4/5। जब इसमें गुणा करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यही क्या होता है, गुणन प्रतिलोम का नियम होता है कि इस दोनों का गुणा करने के बाद क्या आ जाए, 1 आ जाए। यानी इसका गुणन प्रतिलोम यानी इसके उल्टा -7/4, इसका गुणन प्रतिलोम तो -8/-5, इसका गुणन प्रतिलोम क्या होगा, तो ये है -1
-1, इसके बट्टे में क्या है 1, अगर कुछ इसको पलटेंगे उल्टा करेंगे तो 1 बट्टे में -1, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं कि -1, यानी -1 का गुणन प्रतिलोम कितना होगा तो -1 ही होगा। ठीक, इसके बाद 3 नंबर दिया है, कह रहा है कि उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी दिया है कि उचित गुण धर्म का उपयोग करके ये जो दिया है इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दिया है 4/3 प्लस 3/5 प्लस -2/3 और प्लस -11/5। तो जो हर जिसका समान है, इसका और इसका हर समान है तो इसको एक साथ ले लेंगे, और इसका हर समान है तो इसको एक साथ रख लेते हैं। देखिए यहाँ दिया है 4/3 और इसको हम लोग साथ में लेंगे +-2/3 और ये है +3/5 अब +-11/5 और इस दोनों को क्या कर देंगे हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा। इसलिए कहे हैं कि करने में हम लोग को एलसीएम निकालने में सिंपल होगा, यानी गुणधर्म तो 3 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, 3 से 3 में भाग देंगे एक बार में और 1 से 4 से गुणा करेंगे 4, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा कितना -2। ठीक, इसके बाद यहाँ दिया प्लस, इसका एलसीएम निकालेंगे हो जाएगा कितना 5, यहाँ पर हो जाएगा 3 +-11। ठीक, इसके बाद 4 अब प्लस माइनस क्या होता है जी -2 बट्टे में क्या हो जाएगा 3 +3 अब प्लस माइनस क्या होता है -11 अब बट्टे में क्या हो जाएगा 5। इसके बाद अब 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 2/3 अब +3 में से एक -11 घटेगा, 3 में से 11 घटेगा तो क्या होगा -9 अब बट्टे में 5, -9/5 -9, 11 में से 3 घटेगा तो -9 नहीं होगा, माइनस कितना होगा 8 अब बट्टे में 5 होगा। अब इसका क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, इधर देखिए यहाँ पर 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 15 और 3 ले इसमें भगा देंगे तो 5 बार में यानी 5 दूना 10 अब प्लस है तो प्लस अब माइनस 5 ले इसमें भगा देंगे तो 5 तिहाई 15 और 15 और 3 से 8 से गुणा कर देंगे 8 तरीके 24 यानी -24। ये क्या हो जाएगा जी 10 अब प्लस माइनस क्या होगा -24 अब बट्टे में क्या हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 10 -24 यानी -14 अब बट्टे में क्या होगा 15। यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। ठीक, अब इसके आगे इसका हम लोग 3 नंबर का दूसरा क्वेश्चन आगे हम लोग हल करेंगे। आइए अब आइए देखते हैं तीसरा का दूसरा क्वेश्चन। तो तीसरा का दूसरा क्वेश्चन दिया है, तीसरा में कहा है कि उचित गुण धर्मों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। उसमें का पहला क्वेश्चन तो हम लोग कर लिए, अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए जो कटने वाला है इसको कटा सकते, जैसे 3 दूना क्या हो जाएगा ये 6, ये 2 7 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसके बाद इसको जो गुणा है गुणा कर देंगे, यानी 2 और 3 का गुणा करेंगे तो -6 बट्टे में 7 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 35। ये माइनस है तो -1 और 1 तो 1 यहाँ पे और 2 और 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। ठीक उसी प्रकार यहाँ प्लस है तो +1 बट्टे में 7 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 35। ठीक, अब यहाँ पर भी देखेंगे कि इस दोनों का क्या है हर जो है क्या है समान है, तो इस दोनों को क्या कर देंगे एक साथ रख लेंगे। तो एक साथ रख लेंगे यानी -6 बट्टे में 35 अब +1 बट्टे में 35 अब -1 बट्टे में 4। अब इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे 5 का एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा 35। ठीक, इसको हल करेंगे -6 अब प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका -1 बट्टे में 4।
इज इक्वल टू -6 और 1 को हल करेंगे तो कितना होगा, -6 और +1, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 6 में से 1 घटा देंगे तो 5, जिसका चिन्ह अधिक होता है, जिस चिन्ह का मान अधिक होता है वही चिन्ह लगा देते हैं। बट्टे में क्या हो जाएगा 35 -1/4। ठीक, अब इसको यहाँ से कटा देंगे ताकि सिंपल हो जाए। 5 7 35 यानी कितना हो जाएगा -1/7 -1/4। अब इसका एलसीएम लेंगे, 7 और 4 का एलसीएम लेंगे, 7 चौक 28, 7 ले इसमें भाग देंगे तो 4 बार में यानी -4 अब -7, 4 ले इसमें भाग देंगे तो 7 बार में यानी -7 इज इक्वल टू -4 और -7 इज इक्वल टू -11/28 यानी माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 4 और 7 जोड़ देंगे तो -11 में क्या हो जाएगा 28। इस तरह से हम लोग दूसरा क्वेश्चन को हल कर लेंगे, तीसरा का दूसरा क्वेश्चन को हल कर लेंगे। इसके बाद चौथा क्वेश्चन दिया है कि 5/18 को, किसको 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो किसी भी संख्या का व्युत्क्रम अगर कहेगा, किसी भी संख्या का व्युत्क्रम कहेगा तो व्युत्क्रम का मतलब ही होता है कि उसका उल्टा। यदि मान लीजिए कि हम लोग को कहा दिया कि 2 का व्युत्क्रम बताइए, 2 का व्युत्क्रम बताइए तो 2 को उल्टा कर देंगे यानी 1/2। 3 का व्युत्क्रम बताइए तो 1/3। ठीक उसी प्रकार कहा रहा है कि -7/72 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए यानी -7/72 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, -7/72 का व्युत्क्रम यानी इसके उल्टा यानी 72/-7। और कहा रहा है कि 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए और -7/72 का व्युत्क्रम 72/-7 से गुणा कर दीजिए यानी 5/18 गुणे 72 -7, 72/-7, 18 चौक के 72। ठीक, कट गया। अब कोई कटने वाला नहीं है, अब गुणा कर देंगे 5 चौक के 20 अब बटे में -7। यही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत ही सिंपल है। किसी भी संख्या का व्युत्क्रम का है या गुणन प्रतिलोम का है तो वहीं उस संख्या का क्या होता है उल्टा होता है। तो हम लोग का आ गया 20 बटे में -7 यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं कि -20 बटे में 7। ठीक, अब यहां पर हम लोग को दिया है, यहां पर क्वेश्चन मिट गया है, यहां पर क्वेश्चन दिया है कि -1/3 गुणे -1/3 गुणे 1/2 प्लस 1/4 इज इक्वल टू, हाँ दिया है कि -1/3 गुणे 1/2 प्लस 1/4 इज इक्वल टू -1/3 गुणे 1/2 और माइनस प्लस फिर अच्छा प्लस -1/3 गुणे 1/4 के रूप में कौन सा गुणधर्म है बताइए। यानी ये जो दिया है ये कौन से गुणधर्म का पालन कर रहा है इसको बताना है। तो देखिए ये किस तरह से है, यानी a गुणे b प्लस सी इज इक्वल टू a गुणे b प्लस सी इज इक्वल टू होता है a गुणे b प्लस b गुणे a गुणे सी। यानी एक बार इसका इसके साथ गुणा और एक बार इसका इसके साथ गुणा और प्लस की जगह पर प्लस। ठीक उसी प्रकार से a गुणे b है प्लस a गुणे सी, यहाँ पर भी -1/3 गुणे 1/2 प्लस -1/3 गुणे 1/4। अगर इस नियम का पालन करेगा तो इसको हम लोग कहेंगे कि वितरण नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं? वितरण नियम कहते हैं, वितरण नियम कहते हैं। और ये किसका वितरण हो रहा है? तो गुणा, दोनों में क्या है गुणा का ना, तो इसको कहते हैं गुणा का वितरण नियम, गुणा का वितरण नियम। यानी कह रहे कौन से गुण धर्म का पालन कर रहा है? तो गुणा के वितरण नियम का पालन कर रहा है। ठीक, इस रूप में अगर दिया रहे a गुणे b प्लस सी इज इक्वल टू a गुणे b प्लस a गुणे सी, तो ये गुणा का वितरण नियम
है। अब आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है कि कह रहा है कि -1/1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, कारण सहित उत्तर दीजिए। यानी पूछा है कि ये जो -1/8 है ना जी, -1.1/8, इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम है 8/9 है, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो किसी भी संख्या का यदि गुणात्मक प्रतिलोम बताएं कि 3 का यदि गुणात्मक प्रतिलोम पूछ देगा तो क्या होगा 1/3, और जब इसको गुणा करेंगे दोनों को तो क्या आना चाहिए 1 आ जाना चाहिए। 3 और 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो एक आ जाता है 1 आ जाता है। अगर 1 आ जाएगा तो कहेंगे कि गुणात्मक प्रतिलोम है, अथवा अगर 1 नहीं आएगा तो कह देंगे गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर दिया है -1.1/8, कह रहा है कि -1.1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। यानी इस दोनों का गुणा करेंगे और दोनों का गुणा करने के बाद यदि 1 आ जाएगा तो कहेंगे कि गुणात्मक प्रतिलोम है, अगर यह 1 नहीं आएगा तो कहेंगे कि गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो आइए हम लोग गुणा करके देखते हैं। तो 8 और 1 का गुणा करेंगे -1 से, तो -8 और 1 जोड़ देंगे तो -9 बटे में क्या हो जाएगा 8 गुणे 8/9, 9 और 9 से कट जाएगा 8 और 8 कट जाएगा। यहाँ पर बराबर होना चाहिए 1 के, लेकिन ये क्या रहा है -1 नॉट इज इक्वल टू 1, माइनस और 1 बराबर नहीं होगा। अतः हम लोग लिख सकते हैं कि अतः यह गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। अतः कौन 8/9, 8/9 -1.1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका मान गुणा करने के बाद क्या आ रहा है 1 नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है -1 नॉट इज इक्वल टू 1, यानी 1 के बराबर नहीं है, इसलिए यह क्या है गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। ठीक, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है 7 नंबर, कह रहा है क्या 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो गुणात्मक प्रतिलोम यानी किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कहेगा तो यदि उस दोनों संख्या का गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद यदि उसका मान 1 आता है तो गुणात्मक प्रतिलोम है, अगर 1 नहीं आता है तो गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो यहाँ पर भी दिया है 3 और 3 पूर्णांक को तोड़ेंगे तो 3 का 9 और 1 10/3 गुणे 0.3, यानी 0.3 इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ क्या 10/3 गुणे 3/10, यानी 10 से 10 कट जाएगा, इस 3 से 3 कट जाएगा, क्या आएगा 1, और इसका मान क्या होना चाहिए 1 इसका मान आ गया गुणा करने के बाद। तो गुणा करने के बाद अगर 1 आ जाए तो कहेंगे कि गुणात्मक प्रतिलोम है, अगर 1 नहीं आए तो कहेंगे कि ये क्या है गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पर अतः 0.3 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम है। गुणात्मक प्रतिलोम है। क्यों है? क्योंकि इस दोनों का गुणनफल क्या है, दोनों का गुणनफल कितना आया है 1, दोनों का गुणनफल 1 है। जब दोनों का गुणनफल 1 आ जाएगा तो गुणात्मक प्रतिलोम है, अगर 1 नहीं आएगा तो गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं कि -3/4 गुणे, ये क्वेश्चन में है 2/3 प्लस -5/6। तो ये क्या कह रहा है कि वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए, यानी a गुणे b प्लस c के रूप में दिखाई दे रहा है, a b और c के रूप में दिखाई दे रहा है, b इंटू c। तो इसको क्या करते हैं a गुणे b, यानी इसका इसके साथ एक बार गुणा करेंगे, फिर प्लस आता प्लस लिखेंगे और इसका इसके साथ गुणा कर देंगे। ठीक, तो उसी तरह से -3/4 गुणे 2/3। ठीक,
इसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस है तो प्लस दे देंगे, -3 बटे में 4 गुणे -5/6। जो कटने वाला है उसको क्या कर देंगे, कटा देंगे, यानी 2 दूना 4 और 3 से ये 3 कट जाएगा, है 3 दूना 6 कट जाएगा। ऊपर क्या होगा, -1/2 प्लस माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 5/4 दूना 8। ठीक, अब इसके बाद 2 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 2 और 8 का यहाँ एलसीएम अगर निकालते हैं तो क्या होगा, 8 होगा, यानी 2 4 4 दूना 8। तो यहाँ लिख देंगे क्या, 8। 2 ले 8 में भागा देंगे तो 2 चौके 8, यानी 4 बार में कटेगा। तो यहाँ लिखे 4 और 1 से गुणा करेंगे तो -4 अब प्लस 8 ले 8 में इसमें भागा देंगे तो 1 बार में कटेगा 8 और 1 से 5 से गुणा करेंगे तो 5। यहाँ क्या होगा, -4 अब +5। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और 5 में से 4 घटेगा तो 1। जिसका चिन्ह ज़्यादा होता है, जिस चिन्ह का मान ज़्यादा होता है वही चिन्ह हो जाता है। तो ये प्लस का ज़्यादा है तो यहाँ प्लस बटे में 8, यानी 1/8 आंसर। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा दिया है कि वितरण नियम की सहायता से ही इसको भी क्या करना है, हल करना है। दिया है 5/6 गुणे -2/5 प्लस 3/10। तो यहाँ पर बताए हैं कि अगर इस रूप में दिया है तो इसका इसके साथ एक बार गुणा करेंगे और इसका इसके साथ गुणा करेंगे, यही वितरण नियम हम लोगों को कहता है। तो आइए हम लोग गुणा करें। तो यहाँ पर दिया है कि 5/6 गुणे -2/5 प्लस 5/6 गुणे 3/10। ठीक, अब यहाँ जो कटने वाला होगा उसको कटा देंगे। 5 से 5 कट जाएगा, 2 तिहाई 6 कट जाएगा, 5 दूना 10 कट जाएगा, 3 दूना ये 6 कट जाएगा। और इसके बाद हल कर देंगे, यानी -1/3 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा 12। 3 से 12 में भाग देंगे तो 4 बार में, यानी 4 और 1 से गुणा करेंगे तो -4 अब प्लस 4 से इसमें भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बार में कटेगा, और 3 से 1 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3। ये माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, यानी 4 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 1। और चिन्ह किसका, किस चिन्ह का मान अधिक है, तो माइनस वाला का मान अधिक है। तो यहाँ क्या लगा देंगे, -1/12। यही होगा क्या आंसर। ठीक, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में